हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल पे करने का कौन कौन से जेन्युइन सोर्स रहते हैं, आपको किस माध्यम से करना चाहिए, मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वैसे तो देखो, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए काफ़ी अपने पास प्लेटफॉर्म जो है, रास्ते अपने पास निकल आते हैं। तो जेन्युइन सोर्स क्या रहता है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने का, वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, काफ़ी बंदे मतलब रिवॉर्ड पॉइंट के लिए, मतलब कुछ कैशबैक जो है कहीं से भी अपना बिल पे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड का। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरी समझ में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो काफ़ी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जो है वो मतलब चली जाती है, जिसके कारण कल को आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम फोन पे से अपना मतलब फोन पे से अगर बिल पे करेंगे क्रेडिट कार्ड का, तो वो हमारी जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और अगर हम किसी और माध्यम से भी करते हैं तो उन सभी प्लेटफॉर्म पे अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो चली जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मतलब ये जो पीएनबी जीनी है, ठीक है, जो पीएनबी का खुद का ऑफिशियल जो ऐप है ना, ये पीएनबी जीनी जो है, ये आपको मैं ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड की जो जितनी भी मतलब स्टेटमेंट मतलब सारा बिल मैं यहीं से पे करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल को शेयर करूँ, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो कुछ मतलब 10, 20, 50 रुपए कैशबैक के लिए भाई कहीं पे भी जाके बिल पेमेंट कर देते हैं, तो मैं उन्हें भाई यही कहूंगा कि मेरे हिसाब से तो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। देखो, आपको करना क्या होगा, आप जैसे ही प्ले स्टोर पे जाओगे आपको सर्च करना होगा यहाँ पे पीएनबी जीनी। तो यहाँ पे पीएनबी जीनी हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना होगा, क्योंकि मेरे में तो है, तो इसीलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपसे मतलब ये कुछ मतलब एम पिन बनाने को बोलेगा और कुछ क्रेडिट कार्ड की डिटेल को जो है वो कैप्चर करेगा ये, ठीक है ना। तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही इसको लॉगिन करना, ठीक है। तो मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इस ऐप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। हम यहाँ पे देखो कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, ईएमआई में कन्वर्ट भी कर सकते हैं हमने, अगर कोई भी ऑनलाइन सामान परचेज किया है, या फिर हम स्टेटमेंट को भी देख सकते हैं, जो भी हमारी स्टेटमेंट जारी होने वाली है, या हमने कितना खर्चा किया है, ट्रांजेक्शन डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पूरे कार्ड को जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बिल पेमेंट कैसे करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पे हम जाएंगे। तो अभी हमारे पास कोई भी बिलिंग साइकिल में वो नहीं है, तो यहाँ पे जाएंगे हम पेमेंट। तो यहाँ पे अगर आपकी मतलब कोई भी अगर बिल जनरेट हुआ होगा तो ये आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे वाले में अभी 2144 रुपया जो है वो मेरा स्टेटमेंट जो है, बिल जो है वो जारी हो गया है। तो 2144 रुपए का बिल है और मिनिमम ड्यू आप देख सकते हो 107 रुपया, ठीक है। तो मैं उन लोगों को भी ये बात बता दूं, जो काफी लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि 107 रुपया दे के मतलब क्या हम ये आगे मतलब वो कर देंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मिनिमम ड्यू का मतलब यही है। अभी आप अगर ये बिल पे नहीं करना चाहते हो 2144 रुपया, तो आप 107 रुपए भर के और आगे इस पे इंटरेस्ट जो है वो लगता ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 107 दे दिए तो मतलब ये कोई ईएमआई है, क्योंकि काफी मैंने मैसेज पढ़े हैं, कमेंट पढ़े हैं, ठीक है, काफी वीडियो पे। तो उसमें मतलब लोगों को यही नहीं पता क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये मतलब आखिर है क्या। तो ये जो दिख रहा है ना टोटल अमाउंट ड्यू, तो आपको हमेशा ये मतलब टोटल, तो आपको हमेशा यही करना रहता है, ठीक है ना। आपको खतरा है कि आपका सिविल डाउन ना चला जाए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा। दूसरी बात ये है कि मतलब अगर आप, तो आपको कभी भी मिनिमम ड्यू पे नहीं करना। देखो, अगर आपको सिविल का मतलब 2100 ये जो 44 रुपए जैसा मेरा बिल है, तो हमें यही पूरा पे करना होगा। तो अभी मैं पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो है वो मतलब काफी डिटेल्स वगैरह आ गई है। तो मतलब मैं किस माध्यम से जो है वो पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कन्फर्म, यहाँ पे मेरी नेट बैंकिंग का जो है भाई यूजर आईडी मांग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो मैं एक चीज और आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे हमें जो है वो दो ऑप्शन जो है दिखाता है, एक नेट बैंकिंग का और दूसरा अगर मैं देखूं, तो देखो अगर मैं पहले ना मतलब मैंने जब किया था ना, तो यहाँ पे मतलब फोन पे पेटीएम का ऑप्शन दिखा रहा था, मतलब शायद नहीं रेजर पे वगैरह का, ठीक है। तो मतलब इनका जो वो बोलते हैं ना, तो इन्होंने जो पेमेंट इंटीग्रेशन जो है वो रेजर पे का लगा रखा था, तो वो पहले रीडायरेक्ट हो रहा था, अब पता नहीं वो क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इस पे क्लिक करके देखूं, तो इस पे अभी आपको क्या दिखा रहा है कि मतलब यहाँ पे पहले तो हमें पीएनबी कार्ड का नंबर डालना होगा जो 16 अंक का होता है। तो दूसरे में भी सेम वैसा ही, और यहाँ पे ईमेल आईडी
ठीक है। तो जितना भी हमारा अमाउंट है, तो यहाँ पे और सिलेक्ट कर सकते हैं हम कि मतलब किस बैंक का मतलब क्रेडिट कार्ड का हमें बिल पे करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, जैसे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक का है, तो यहाँ पे देखो ये दो मतलब पंजाब नेशनल जैसे दो बैंक दिखा रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, एक रिटेल और एक कॉरपोरेट। तो आपको रिटेल पे ही क्लिक करना है। ठीक है, और पे नाउ पे क्लिक कर देना। अगर फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक अभी लास्ट तरीका दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा एक जेन्युइन सोर्स यही है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। फोन पे जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना मोर पे, तो यहाँ पे दिखाएगा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना इंटर द क्रेडिट कार्ड नंबर ऑफ योर पे बिल, तो यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालो, कंफर्म करो और अपनी पेमेंट जो है वो कर दो। अगर किसी को नेट बैंकिंग नहीं चलानी आती है, क्योंकि पहले तो मैं यही कहूँगा, अगर कोई पीएनबी जीनी यूज़ करना चाहता हो तो यही करे, क्योंकि यही सबसे अच्छा और जेन्युइन तरीका है। अगर फिर भी किसी कारण से जो नेट बैंकिंग किसी को चलानी नहीं आती है, नेट बैंकिंग का पता ही नहीं है, मतलब फोन पे पेटीएम चलाना सीख गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको, तो फिर भाई आप यहीं से कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन हाँ इसके अलावा आप मल्टीपल आप ऐसे मत करना कि भाई आज मैंने किसी और एप्लीकेशन से भर दिया, कभी मोबीक्विक से, कभी क्रेड से, कभी कहीं से। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। चैनल को ना जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आप ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और लोग भी सीख सकें और अपने सिविल को ख़राब होने से बचा सकें। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट कर देना। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट भी कर सकते।